और फिर कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। हम लोगों के सामने भी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जब अच्छे अवसर आते हैं हम लोग उन अवसरों को पहचान नहीं पाते हैं, और जब अवसर निकल जाता है तब फिर पश्चाताप के अलावा हमारे पास कुछ भी बचता नहीं है। प्यारे बंधुओं, ऐसा ही समझना चाहिए। संसार के क्षेत्र में, चाहे संसार के क्षेत्र में हो, चाहे मोक्ष के मार्ग के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को अवसर समय समय पर मिलते हैं। जो उन अवसरों को पहचानना जानते हैं उन अवसरों का लाभ वो ले पाते हैं, और जो अवसरों को नहीं पहचान पाते वह ऐसे ही अधूरे अछूते रह जाते हैं। प्यारे बंधुओं, कई लोग मैंने ऐसे कैसे कहते सुने कि देखो हमने लाभ नहीं ले पाया, हमने ऐसा काम नहीं कर पाया, हम ऐसे रह गए। तो ये तो समय है जो निकल गया, बीता समय वापस नहीं आता है। तो समय है। मैंने तो सोचा था बस एक पंचकल्याणक ग्वालियर में मुझे करना है। जब जैसे ही मैं यहाँ प्रवेश किया था ग्वालियर में चातुर्मास के लिए, उसी समय मैंने भाव बनाए थे कि एक चातुर्मास के बाद एक पंचकल्याणक यहाँ होना चाहिए। और मैं मानूंगा ग्वालियर के समाज को, गौरवमयी समाज है, साधु की किसी बात को काटते नहीं है। मैंने अनुभव किया, मैंने बोला, सब लोग सहसी तैयार हो गए कि महाराज ऐसा अवसर ग्वालियर को मिलता है, ये सौभाग्य होगा। पंचकल्याण भले ही कहीं का हो लेकिन भगवान तो सबके हैं। क्षेत्र कहीं भी बने लेकिन भगवान और क्षेत्र कहीं एक व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, ये तो सबके होते हैं। और ऐसा मत सोचना कि ये सबल सागर का क्षेत्र है। मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी साधु का कोई क्षेत्र नहीं होता, और जो साधु क्षेत्र को अपना मानता वो साधु साधु नहीं होता। हम लोग श्रावस्ती में थे, दर्शन करने गए थे, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी कि रुकना हो गया और श्रावस्ती क्षेत्र का काम चालू हुआ, हमारे निर्देशन में ही चालू हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन बन गया, बात खत्म। उस दिन के बाद समाज का काम समाज करें, साधु प्रेरणा देते हैं अच्छे काम के लिए, हम तो अच्छे काम की प्रेरणा दे रहे हैं। ये सुमेरु पर्वत अगर बरासों में बनेगा तो सबल सागर का नहीं होगा, ये ग्वालियर में बैठी सिरपुर समाज, भिंड और आसपास की समाज, पूरे भारत क्षेत्र की समाज का होगा, और समाज